गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर पीताम्बर शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एक्सटेंशन एजुकेशन, बीपीटी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा में कार्यरत हूँ। आज की क्लास में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप्स पिछली क्लास में इनका क्लासीफाई के जो क्राइटेरियाज थे वो किए थे। आज डिटेल में इनको समझने की कोशिश करेंगे कि किस कौन कौन सी समूह के प्रकार हैं। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 5 क्राइटेरिया किए थे क्लासिफिकेशन के। तो सबसे पहले लेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप जो समूह है उसके संगठनात्मक संरचना के आधार पे जो समूह है वो 3 तरह के समूह बताए थे। पहला है वॉलेंट्री ग्रुप, दूसरा है इनवॉलेंट्री ग्रुप और तीसरा है डेलीगेट ग्रुप्स। वॉलेंट्री ग्रुप में वॉलेंट्री ग्रुप जैसे ऐच्छिक समूह जिसको कहते हैं, जिसमें सदस्यता का आधार व्यक्तिगत इच्छा होती है। सदस्यता का आधार जैसा इसका नाम से क्लियर है कि सदस्यता का आधार व्यक्तिगत इच्छा होती है। जैसे खेल समूह है, युवा क्लब है इत्यादि पर जो समूह हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। दूसरा है इनवॉलेंट्री ग्रुप। इस प्रकार के जो समूह होते हैं उनमें सदस्यता का आधार जन्म, निवास स्थान व स्थान के आधार पर होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें जैसे परिवार है, पड़ोसी व समुदाय इत्यादि। तीसरा है डेलीगेट ग्रुप प्रतिनिधित्व समूह जिसको कहेंगे। तो इनमें सदस्यता का प्रतिनिधित्व के आधार पर होती है। तो कोई व्यक्ति समूह का सदस्य वो इसलिए है कि वो उस देश को प्रतिनिधित्व कर रहा है या उस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे यूएनओ है, सार्क है, नाम है, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो इसमें आएंगे। सेकंड है बेस्ड ऑन मेंबरशिप। इसमें जो समूह हैं वो बेस्ड ऑन मेंबरशिप में प्राइमरी एंड सेकेंडरी 2 तरह के समूह बताए थे। तो सबसे पहला प्राइमरी समूह, ये समूह जिनमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं, पाए जाते हैं। हम की भावना होती है, आकार में छोटे होते हैं। जैसे परिवार, खेल समूह, पड़ोसी, दोस्ती समूह। इन समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति ज़्यादा विनम्र रहते हैं क्योंकि पारस्परिक निर्भरता अधिक होती है। दूसरा है सेकेंडरी ग्रुप्स जिनको गौण समूह कहते हैं। वे समूह जिनमें आमने सामने के संबंध कम पाए जाते हैं, जिनमें व्यक्ति विशेष का महत्व कम होता है, सामाजिक दूरी अधिक होती है। जैसे राजनीतिक समूह, श्रमिक संगठन, कर्मचारी संघ, व्यापार संघ, सहकारी समिति इत्यादि, ये इस कैटेगरी में आएंगे। तीसरा जो बेस है ग्रुप को क्लासिफाई करने का वो है बेस्ड ऑन सोशल क्लास। सामाजिक वर्ग के आधार पर 2 प्रकार के समूह बताए थे। पहला है ओरिजेंटल ग्रुप और दूसरा है वर्टिकल ग्रुप, ओरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो ओरिजेंटल ग्रुप्स क्या होंगे? ओरिजेंटल जो ग्रुप्स हैं उनको इन समूह के सदस्यों की आय का स्तर लगभग समान होता है, लेकिन व्यवसाय अलग अलग होते हैं। मतलब उनका इनकम का जो लेवल है वो लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन वो उन समूह के सदस्यों का व्यवसाय अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई कृषि कर रहा है, कोई शॉपकीपर है, कोई कोबलर है, कोई बार्बर है, कोई कारपेंटर है। इस तरह से व्यवसाय अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सभी कृषक, बढ़ई, लोहार इत्यादि इस तरह के समूह के सदस्य हो सकते हैं। सेकंड है वर्टिकल ग्रुप्स। इस प्रकार के समूह का निर्माण ऐसे सदस्यों से होता है जिनका स्तर असमान होता है, मतलब आय का स्तर असमान होता है तथा समाज में विभिन्न वर्गों से जुड़े रहते हैं। जैसे सहकारी समिति, संस्था की कार्यकारिणी इत्यादि जो हैं वो इस प्रकार के समूह में आएंगे वर्टिकल ग्रुप में। नेक्स्ट क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। व्यक्तिगत जो भावना है एक दूसरे के प्रति, उसके आधार पर जो समूह का प्रकार है वो 2 तरह के समूह होंगे। पहला है इन ग्रुप्स, दूसरा है आउट ग्रुप्स। इन ग्रुप्स इस प्रकार के समूह में सदस्यों के मध्य
मध्य परस्पर हम की भावना होती है जो उन्हें एकता में बांधती है। वी फीलिंग होती है इस प्रकार के समूह जो उन्हें एकता में बांधती है। अंत समूह के सदस्य अपने समूह को श्रेष्ठ व दूसरे समूह को निम्न मानते हैं। ये एक विशेषता है इस समूह की कि इसके जो सदस्य होते हैं वो अपने जो समूह है जिससे वो जुड़े हुए हैं उसको श्रेष्ठ मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और दूसरे समूह को अपने से निम्न श्रेणी में मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा क्लब इत्यादि। ये एग्जाम्पल हैं इन ग्रुप्स की, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा क्लब इत्यादि। सेकंड कैटेगरी इसमें आउट ग्रुप्स बाह्य समूह जिनको कहते हैं, जिन समूह के प्रति हमारे मन में कटुता का भाव हो, द्वेष हो, घृणा हो, प्रतिस्पर्धा हो, भय हो, ईर्ष्या हो इत्यादि की भावना हो, वे बाह्य समूह के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के समूह उनको एग्जाम्पल जैसे उनको आउट ग्रुप्स में बाह्य समूह जिनमें आपस में कटुता का भाव हो, घृणा हो, द्वेष हो, प्रतिस्पर्धा हो, भय हो, ईर्ष्या हो, ये आउट ग्रुप में आएंगे। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी है अनदर क्लासिफिकेशन। अन्य वर्गीकरण जो समूह का है उसमें फॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड टेरिटरी ग्रुप्स। फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड टेरिटरी ग्रुप्स। इसमें फॉर्मल ग्रुप्स जिनको औपचारिक समूह कहते हैं, औपचारिक समूह। इस प्रकार के समूह एक निश्चित संविधान, नियम व उपनियमों, चुनी हुई प्रबंध समिति व सदस्यता शुल्क के आधार पर बनते हैं। जैसे विद्यार्थी परिषद, संस्था की प्रबंध समिति, कृषक मंडल, सहकारी समिति, युवा मंडल इत्यादि। फॉर्मल ग्रुप्स के एग्जाम्पल जैसे मैंने बताए कि विद्यार्थी परिषद है, संस्था की प्रबंध समिति है, कृषक मंडल है, सहकारी समिति है, युवा मंडल है इत्यादि है। तो इस प्रकार के जो समूह होते हैं उनका एक निश्चित संविधान होता है, निश्चित नियमावली होती है, निश्चित उपनियम होते हैं, और एक चुनी हुई प्रबंध समिति होती है। उस समिति का एक निश्चित कार्यकाल होता है। हर समिति के पदाधिकारी के अलग अलग कर्तव्य होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग उनकी योग्यताएं होती हैं, और सदस्य है वो सदस्यता शुल्क के आधार पर बनते हैं। इनके जो सदस्य हैं वो सदस्यता शुल्क ली जाती है उनसे, जो समूह के द्वारा तय की जाती है, वो सदस्यता शुल्क देकर इन समूह के सदस्य बनते हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ग्रुप्स। ये समूह स्वतः ही बन जाते हैं। इन समूहों का निर्माण स्वतः ही होता है। जैसे इन समूह में सदस्यों के उद्देश्य सामान्य अथवा निस्वार्थ होते हैं। जैसे शैक्षणिक भ्रमण पर जाने वाले विद्यार्थी समूह, एक कोई एजुकेशनल टूर जा रहा है तो उसमें जो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप बनता है वो इस कैटेगरी में आएगा। कृषक समूह, फार्मर्स का जो समूह है वो इस कैटेगरी में आएगा, इनफॉर्मल ग्रुप में। रेडियो या टीवी देखने व सुनने वाले कृषकों का समूह, एक चौपाल पे बैठ के रेडियो या टीवी का प्रोग्राम जो देख रहे हैं फार्मर्स या विलेजर्स, उनका समूह इस कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से इनफॉर्मल ग्रुप्स हो गए। नेक्स्ट है टेरिटरी ग्रुप, स्थानिक समूह। टेरिटरी ग्रुप इस प्रकार के समूह के अंतर्गत समुदाय, गांव, कस्बा, तहसील, जिला, प्रदेश, राष्ट्र इत्यादि का समूह आता है। टेरिटरी ग्रुप हैं वो एक कुछ गांवों का समूह हो सकता है, कुछ तहसीलों का समूह हो सकता है, एक तहसील का समूह हो सकता है, एक ज़िले का समूह हो सकता है, एक प्रदेश का समूह हो सकता है, एक राष्ट्र का समूह हो सकता है। तो वो टेरिटरी ग्रुप में आएंगे। एक लोकेलिटी के आधार पर जो ग्रुप होंगे वो टेरिटरी ग्रुप में आएंगे। तो इस प्रकार से ये ग्रुप्स को क्लासिफिकेशन की डिटेल किया आज की क्लास में। बाकी कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। ओके।